वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज हमारे साथ है चंदन कुमार जी हु हैज़ क्लियर्ड डीबीएफ एंड तो अभी हम उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया एंड क्या उनके प्रिपरेशन में ऑब्स्टेकल्स आए हैं एंड हाउ ही ओवरकम देम। सो वेलकम सर, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू मैम। ओके सो हाउ वाज योर जर्नी फॉर दिस एग्जाम और आपने कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको इसे क्लियर करने में? एक्चुअली ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। हाँ और जी। प्रिपरेशन टाइम भी ज़्यादा लंबा नहीं था। ओके। सो एक्चुअली इन मैं ओनली इट सेल्फ आई गॉट टू नो कि देर इज सम एग्जाम नोन एज डीवीएफ एग्जामिनेशन। ओके। तो देन आई अप्लाइड फॉर इट एंड देर वाज वेरी लेस टाइम इन फॉर द एग्जामिनेशन। तो मुझे लगा कि आई कैन नॉट प्रिपेयर इट बाय माई सेल्फ, सो आई टुक EduTab course ओके। and I started my preparation very late, actually on 1st of July. ओके। सो आपने बहुत कम टाइम लिया एंड बट स्टिल आपने सारा जो है, सारे पेपर्स जो है आपने एक ही बार में क्लियर कर लिए। Yes, ओके। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। इट इज़ thank वेरी you. डिफिकल्ट टू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो एज वी नो दैट अभी आप करंटली यू आर नॉट वर्किंग इन एनी बैंक। सो आपने डीबीएफ क्लियर कर लिया बट अभी आप किसी भी बैंक में अभी आप काम नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे ये आपको हेल्प करेगा, ये आपका जो डिप्लोमा है, आपकी जो नॉलेज है, आपको फ्यूचर में आपकी एम्प्लॉयमेंट में कैसे हेल्प करेगी? एक तो जनरल पॉइंट से इफ आई एम टेलिंग, तो इकोनॉमिक्स ये पूरा आई मीन इकोनॉमिक सिस्टम का एक बेसिक क्रिएट कर देता है। इट विल हेल्प ओके। इन माई लाइफ फॉर एनी एग्जामिनेशन आई एम गोइंग फॉर। ओके। और दूसरा है कि अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ, देर आर सम रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन ओके। लाइक RBI. So ओके। it will help me there in the interview as well and in the preparation as well. ओके। सो अभी आप जैसे अभी आपका मेन नियरेस्ट जो भी एग्जाम है, आई थिंक आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आने वाला है। सो उसकी प्रिपरेशन के साथ साथ ही आपने डीबीएफ के लिए भी प्रिपेयर किया था? Yeah, yeah. Both preparation was going on side by side. तो कुछ आपको लगता है कुछ ऐसे सिलेबस है जो कहीं ना कहीं ऐड ऑन करता है आपकी नॉलेज में, जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में काम आएगा? जैसे एक इंडियन इकोनॉमी तो है ही है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके अकाउंटिंग का सिलेबस है या रिटेल बैंकिंग है, क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के साथ भी मैच करते हैं? Actually topic मैच कर रहे हैं, हाँ जी। but the way the questions is getting asked in RBI is a bit different. But main चीज जहाँ पे हेल्प करता है हमें ये DBF का एग्जामिनेशन, इट विल मेक आवर बेसिक्स। तो हमारा एक बेसिक क्लियर हो जाता है, फंडामेंटल्स की। हाँ, दीज आर द फंक्शंस ऑफ दीज बॉडीज एंड हाउ दे ऑल फंक्शंस, व्हाट आर द बेसिक्स। जैसे अब KCC का कैलकुलेशन, हाँ तो जी। इसमें कैलकुलेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो वंस अ पर्सन इज सीइंग दैट, वो कभी नहीं भूलेगा कि KCC का फंक्शन क्या है और ऑल दोस्त। तो इट विल हेल्प हिम इन RBI एज वेल। कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है तो ही विल बी इजीली एबल टू हैंडल दैट। ओके। सो सर, एडुटैप के बारे में आपको कैसे पता लगा कि यहाँ से प्रिपेयर करना है? हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे एडुटैप से प्रिपेयर करना है? एक्चुअली मेरा बेसिक हैबिट है कि जब कोई भी चीज़ मुझे नहीं आता है या फिर आई एम कंफ्यूज अबाउट, तो मैं गूगल करता हूँ। ओके। तो देन आई गूगल अबाउट कि DBF का एग्जाम मतलब कहाँ पे मिल सकता है। तो फर्स्ट आई फाउंड आउट कि EduTab पे आ रहा है कोर्स एंड देयर वाज ह्यूज डिस्काउंट आल्सो एट दैट टाइम। ओके। ओके। तो मैं डायरेक्टली उसी टाइम पे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आई वाज नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन कि इतना कम टाइम में मैं कुछ कर भी नहीं सकता खुद से। और दिस इज द गुड चांस आई एम गेटिंग एंड गुड अपॉर्चुनिटी आई एम गेटिंग कि EduTab इज मेकिंग दिस कोर्स फॉर DBF। तो मैंने उसी टाइम पे इनरोल कर लिया। और या दिस तो वाज इट द मास्टर कोर्स और द क्रैश कोर्स? इट वाज क्रैश कोर्स एक्चुअली। 15 क्लासेस हाँ, और 15 6 क्लासेस क्लास? फॉर ईच। ओके। 15 क्लासेस फॉर ईच। ओके। 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 सो अभी जैसे आरबीआई का अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो
आपको नहीं लगता कि इट कुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू कि अगर आप वहां पे आप बोलते हैं कि आपने डीबीएफ क्लियर किया है, so they might start asking you very deep questions from banking or finance, or you think that after DBF you have a certain knowledge and ये आपका confidence boost ही करेगा? नहीं नहीं, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट ही करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये बेसिक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे मेरा बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स में नहीं है, मतलब Okay, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो कॉमर्स में okay, बैकग्राउंड भी नहीं है मेरा। okay, तो विदाउट हैविंग बैकग्राउंड डायरेक्टली मैं आरबीआई में जा रहा हूँ, तो इट्स वेरी कि आई डो नॉट हैव एनी बेसिक इन दैट फील्ड, फाइनेंस फील्ड में नहीं है। तो ये डीबीएफ देने के बाद द कॉन्फिडेंस, एक्चुअली मैं आरबीआई का प्रिपरेशन एक मंथ पहले से स्टार्ट किया, okay, बट डीबीएफ का एग्जामिनेशन देने के बाद द अंडरस्टैंडिंग आई एम गेटिंग रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऑफ आरबीआई इज मोर कॉन्क्रीट। मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ अभी रिवाइजन के टाइम पे, मुझे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। okay. तो ये आपका there is no other motive, no monetary benefit you are getting out of DBF. You it has boosted your knowledge and your confidence as well. एग्जैक्टली। Okay, okay. So you are from non-commerce background and you are from engineering background. So how come you are leaning towards the banking sector now? क्योंकि engineering है बिल्कुल कौन से ब्रांच से हैं सर आप? मैं एक केमिकल इंजीनियर। Okay, so how come from chemical engineering to अब आप एकदम बैंकिंग सेक्टर की तरफ कैसे शिफ्ट आपका हुआ? एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग के जस्ट बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ, Okay, and in that placement I was given the role of digital transformation. So I was working as a program manager for the digital transformation. okay, तो वहाँ पे एज ए प्रोग्राम मैनेजर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आई हैड टू वर्क विद द ऑल डिपार्टमेंट स्टार्टिंग okay, विद द प्रोडक्शन एंड फाइनेंस एंड ऑल दोस। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरा लीनियंट थोड़ा ज़्यादा था, इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा था। okay, एंड आई मेड ऑलमोस्ट 8 न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की okay, ऑटोमेटिकली होने के लिए। okay, There were many calculations they were doing on daily basis and monthly and yearly basis, जिसको करने के लिए almost some of the people were allotted 24/7 hours. okay, So it was very length, जिसको मैंने automate कर दिया। Now they do not need any person, and एक कैलकुलेशन भी एक्यूरेट ज़्यादा हो गया। आई मीन okay, दे डू नॉट नीड दैट पर्सन, मीन्स कि उसको पर्सन को निकाला नहीं, हाँ, आप उस पर्सन को डिफरेंट चीज़ों में यूज कर सकते हैं। okay. So आपका फिर इंक्लिनेशन हो गया कि तो मैं हाँ, वहीं से मुझे लगा कि मैं फाइनेंस के सेक्टर में मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। अभी टेक्नोलॉजी बूम कर रही है, और ये डिजिटलाइजेशन, एआई एमएल आ रहा है, एंड आई एम गुड एट दिस एंड आई एम गुड एट मर्जिंग दिस टू। तो मुझे लगा कि फाइनेंस में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और ये इसका वर्क भी कर चुका हूँ, तो लेट अस गो इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर एंड एक्सप्लोर ऑन बिगर लेवल। ओके, ओके। सो इज देयर एनी चांस कि आप अपार्ट फ्रॉम आरबीआई अगर आपको बैंक में कहीं काम करने का मौका मिलता है, सो विल यू बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट? कि होपफुली आई होप कि आपका आरबीआई ग्रेड बी हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट डू इज देयर एनी चांस कि आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना चाहेंगे कि प्रॉपर आप किसी बैंक में कोर काम कर कर पाए? अभी इस क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट हाँ ओके, मतलब मैं एग्जामिनेशन तो दूंगा। अभी ओके, फिलहाल के लिए आरबीआई का दूंगा, फिर इसके ओके, बाद इफ इट नॉट हैपेंस समहाउ, कुछ होता है अगर, तो मैं बाकी एग्जाम्स भी दूंगा, बैंक्स के भी। ओके, और डोंट नो व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। okay. So have you left your job for preparing for this exam, or are you still working somewhere? नहीं, अभी मैंने रिसेंटली ही जॉब छोड़ा, अप्रैल के मंथ में। Okay, और ठीक है। सो अभी आप फुल टाइम प्रिपरेशन मोड में ही है अभी आप? एग्जैक्ट। ओके, सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि आप अपने मनपसंद की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बैंकिंग वाले एरिया में जाना चाह रहे हैं। सो आप मतलब यू आर टोटली कॉन्फिडेंट कि आप वहीं काम करना चाहते हैं। तो व्हाट गेव यू द स्ट्रेंथ कि आप अपना जॉब छोड़ के आप अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ आए? एंड हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं अब मुझे, बिकॉज पैसे छोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक आपको रनिंग इनकम आ रही है हर महीने, बट आपने वो छोड़ के भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। how what is motivating you and what was the reaction of your family regarding your decision?
मोटिवेशन तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन तो यही है कि इन लाइफ एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो। तो मैं हायर अपॉर्चुनिटी के लिए आई वाज सर्चिंग फॉर हायर हायर अपॉर्चुनिटी, और मुझे ये आरबीआई दिखा। सो ओके। दैट वाज माय मोटिवेशन। और फाइनेंस का था तो आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years। तो आई वाज फाइनेंशियली स्टेबल, ओके। and from family they are always supporting towards my whatever decision I take from it's my childhood only. Eh, from childhood only I am taking all my decisions for myself, ओके। so they are always supporting. Okay, so as you are from a non-commerce background, how difficult is it to shift towards this banking and commerce and accounting? क्योंकि जैसे अभी you have not worked in a bank, so पीपीबी जो सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसमें भी बहुत कुछ नया होगा, अकाउंटिंग में भी बहुत कुछ नया होगा। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट कि एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का पर्सन ये कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स को पढ़े? It depends ki everything happening on earth is the relationship between two men. The transactions are there between men, I mean humans only. So every principles and everything we are looking is made by the human beings according to the situations and the demands. तो अभी क्या है कि if we look towards it with common sense, and if we keep understanding the concepts, तो ये easy हो जाता है understand करने के लिए. uh, you can understand it. It took me 2 months. Now I'm confident towards all those finance subjects. So you understand all the debit and credit and everything. Exactly. Okay. So how was your experience with the EduTap? So you have taken the crash course, and although syllabus बहुत बड़ा था, and but you had only 15 classes for each subject because आपने crash course लिया. So how was your experience with the EduTap, and कौन सा ऐसा teacher है and you thought कि इनका सबसे ज़्यादा positive impact रहा है आपकी preparation के अंदर for this DBF? ज्यादा और कम तो आई विल नॉट बी एबल टू जज, क्योंकि मैं 1 जुलाई से पहले लग रहा था कि हाउ विल आई डू, व्हाट इज ऑल दिस डीबीएफ, आई डोंट नो इवन कि व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क एंड ऑल दोस, होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं। देन आई थॉट कि होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, लेट्स गिव अ चांस। तो मेरे पास ईडूटेक का कोर्स था, सो आई स्टार्टेड फुल्ली डिवोटेड, आई फुल्ली बिलीव किया कोर्स पे। एंड व्हाट स्ट्रेटेजी आई केप कि मैंने वीडियो देखा सारा, वीडियो का पीडीएफ भी साथ में दिया हुआ है, दैट हम्म। पीपीटी नोट्स जिसे आप पढ़ाया जाता है। हाँ जी। तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव एंड बुलेट टाइप, मतलब उसको रिवीजन करना भी आसान है और वीडियो से समझ में आ जाता है। और पीडीएफ में मैंने क्या किया कि उसमें हाईलाइट कर दिया ताकि मुझे रिवीजन करने के टाइम पे काफ़ी कम टाइम में रिवीजन हो जाए। हम्म। तो वीडियो को भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5x पे सारा देखा। ओके। और सभी कॉन्सेप्ट्स, सभी टीचर चारों के चारों, मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे दैट वर एक्सप्लेन वेरी इजी मैनर, तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान था और उसको हाईलाइट करता गया। और जैसे 1 जुलाई से स्टार्ट किया मैंने, 1.5x में देखेंगे तो एक चीज़ मैंने ज़्यादा किया कि ऑलमोस्ट 14 आवर्स सिटिंग दिया मैंने डेली। ओके। तो वहाँ पे दोनों 15 लेक्चर फॉर वन सब्जेक्ट, 30 लेक्चर, तो एक लेक्चर ऑलमोस्ट 2 आवर्स के थे। तो 1.5x से उस तरह से कैलकुलेट करके मैंने बिठाया कि कितने कैसे करने से ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट में एक दिन मैंने रिवीजन के लिए रखा। ओके। तो वो रिवाइज करके एग्जाम में गया, एंड आई वाज एबल टू स्कोर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में 50 से, मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहे, बट ऑन एन एवरेज इफ यू सी ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स आर इक्वल। 50+ आपने हर एक में आपने स्कोर कर हर एक लिया? में 50+, या 59, 53 एंड 57। ओके। सो आपने सिर्फ और सिर्फ एडुटैप का कोर्स लिया, आपने कोई बुक्स नहीं परचेज की वो मैकमिलन की, या कोई और कुछ आपने भी नहीं, यूट्यूब वीडियोस देखे हो? नथिंग, नो अदर ओके। सोर्स। ये 1 जुलाई से स्टार्ट किया, 7 दिन बाद पहला एग्जाम था। ओके। आई कैन नॉट डिवोट एनीथिंग। ओके। 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 सो विल यू रेकमेंड कि जो लोग और भी आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई बैंकिंग सेक्टर में किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें पहले डीबीएफ करना चाहिए या फिर बैंक में जॉब लगने के बाद उन्हें डीबीएफ या जो फिर वो जैब होता है वो करना चाहिए?
सभी के लिए तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट दोज पीपल हु आर नॉन फाइनेंस और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, उनके लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि दे शुड गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्स सर्टिफिकेट। तो दो चीज़ फायदा होगा उनको, एक तो कोर्स सर्टिफिकेट ही विल हैव समथिंग टू से, एंड दूसरा सबसे मेन फायदा होगा कि दे विल गेट द हैंड होल्ड ऑन बेसिक्स। कि जो भी प्रिपरेशन होगा उसमें ये बेसिक्स दिल बी एबल टू नो बिफोर हैंड। सो सर अकाउंट से बहुत लोग डरते हैं, जो स्पेशली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ के बाकी तो थ्योरी है, हम वील बी एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार, एंट्री डालना नहीं आता। हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट्स, और वो एंट्री कैसे डालनी है, जर्नल में एंट्री कैसे डलेगी, बैलेंस शीट कैसे होती है? बिकॉज मेरी बहुत स्टूडेंट से बात हुई, देर लाइक कि हम अटेम्प्ट ही करने से डरते हैं, एएफएम हम पढ़ना ही नहीं स्टार्ट करते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे, ऐसे स्टूडेंट्स को जो इतना डरते हैं अकाउंट से, नॉन कॉमर्स वाले? अकाउंट्स एक्चुअली जनरली लोग इसको मैथ्स के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, हाँ जी। बट ये मैथ्स से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो मैंने देखा सर ने एक एक कॉन्सेप्ट को, उन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था उस पर टिपिकली उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया। तो वो इनिशियली अंडरस्टैंड करने के लिए मुश्किल है, बट इसको एक जनरल व्यू या फिर कॉमन सेंस काइंड ऑफ थिंग्स, एक जनरल ट्रांजैक्शन के टर्म में देखे तो वो समझ में आ जाता है। एक बार मतलब एक बार में अगर नहीं भी आ रहा तो दो बार में आ जाएगा। और सर ने एक्चुअली उस पर ज़्यादा टाइम दिया, तो मुझे तो वीडियो के टाइम पे ही आ गया समझ में, शुरू में नहीं आया। दो तीन क्वेश्चन तो मेरे ऊपर से चले गए, मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया, कौन क्रेडिट कौन डेबिट हो गया। हाँ जी। तो बट तीन चार क्वेश्चन के होने के बाद मतलब पता चल गया कि हाँ, देना मतलब क्रेडिट, लेना मतलब डेबिट। तो एक बेसिक क्लियर होते चले गए। उसके बाद फिर क्वेश्चंस बेसिक क्लियर हो जाए तो इवन फार्मूला नहीं भी याद है ना, तो वो फार्मूला सेटअप हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी इजी हो जाते हैं। तो अकाउंट्स में मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। और थर्ड थिंग मैं कहना चाहूँगा अकाउंट में कि कैलकुलेशंस मेरा, मैं थर्ड शिफ्ट में था और थोड़ा सा लेंदी हो गया मेरे लिए पेपर, कुछ ओके। कैलकुलेशन में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया। ओके। तो लास्ट में तीन क्वेश्चंस मेरे कैलकुलेशन के छूट भी गए, वो भी 2 नंबर के। ओके। आसान थे बट टाइम के कारण नहीं हो पाया। आसान इन द सेंस कि होने वाले थे, बट कैलकुलेशन में मेरे को टाइम लग रहा था, तो वो छूट गए। फिर भी उसमें मैंने 57 स्कोर किया है एएफएम में। ओके। तो ओके, दैट्स अ गुड स्कोर। बिना कैलकुलेशन, ज़्यादा कैलकुलेशन के भी इस एग्ज़ाम को पास किया जा सकता ओके। सो जैसे आप टाइम नहीं मैनेज कर पाए प्रॉपरली आखिरी एग्जाम के अंदर, तो आपके दो तीन क्वेश्चन छूट गए, तो आप है। क्योंकि एफएलटी से आपको लगता है कि मॉक टेस्ट वगैरह देने चाहिए ताकि आप टाइम मैनेज करना सीख सकें, अगर थोड़ा सा लंबा पेपर आ जाए? हर साल कोई ना कोई एक पेपर तो लंबा आता ही है, तो आपने कोई मॉक टेस्ट दिया था? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम बचा नहीं था, जस्ट ओके। वीडियो देखा, रिवीजन किया और गया। तो ओके। दैट थिंग आई विल से कि वाज लैकिंग इन मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई वाज नॉट हैविंग इनफ टाइम इन द एग्जामिनेशन टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो अगर कोई मॉक टेस्ट देता है तो वहाँ पे एक ड्रिल, मॉक ड्रिल प्रैक्टिस हो जाएगा वहाँ पे, तो ही विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम ऑल्सो ऑफ हैविंग लेस टाइम। तो उसको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा मैन एग्जाम में कि उसको समय नहीं बचा। ओके, सो मॉक टेस्ट से थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है। हम्म। मैंने वही क्वेश्चंस किए जो पीडीएफ में दिए हुए थे, मैंने वही रिवाइज किया जो पीडीएफ में थे। उसके अलावा एक भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। ओके। ओके। सो बिल्कुल आपने एक सिर्फ और सिर्फ वीडियोस वर द ओनली थिंग दैट यू डिड नॉट रीड एनी नोट्स, यू डिड नॉट इवन अटेम्प्ट दी चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सिर्फ और सिर्फ आपने वीडियोस देखे एंड स्टिल आपका ये क्लियर हो गया? हाँ, ओके। ओके, दैट्स ग्रेट, टाइम ही नहीं दैट्स मिल पाया दूसरा चीज़ करने के लिए। आई इट वर्कड फॉर यू, बट आई होप कि जो बाकी लोग हैं दे विल गिव सम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम। और फिर आपने सर आरबीआई के और जो प्रिपरेशन है, और आपने ये जो हमारा डीबीएफ है, इसे आपने मैनेज कैसे किया? डिड यू लाइक टोटली लीव द प्रिपरेशन, जब जितना टाइम आप डीबीएफ के लिए करते, आप थोड़ा बहुत आरबीआई के लिए भी साथ साथ में करते रहे? ऑलमोस्ट मैंने लीव कर दिया था, बट मैंने जीएस मतलब वो करंट का था, उसको मैं डेली देता था ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स। जीएस के लिए मैं सेपरेटली निकालता था। ओके।
और उसके बाद मैं बाकी टाइम इसको डिवोट किया। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। कोई आप कोई मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और बाकी भी बहुत सारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, कुछ आप उन्हें सजेशन देना चाहेंगे, और एनी एनी फीडबैक फॉर रिगार्डिंग एड्यूटैप, जो अब लोग तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो बैंक में काम करते हैं, स्पेशली जो अभी बैंक में नहीं भी काम करते हैं लेकिन जिनका भी एम है कि हमें बैंक में जाना है, तो हम पहली डीबीएफ दे दे, तो वो इंक्रीमेंट के साथ ही फिर बैंक ज्वाइन करेंगे, तो आप उनकी प्रिपरेशन को लेके या एडिट को लेके क्या कहना चाहोगे? मैं एक चीज़ कमेंट करना चाहूँगा कि एडुटैब में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इन ये आप लोग का नोट्स वाज वेरी, आई मीन, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज था और अंडरस्टैंडेबल भी था, इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स। दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव फॉर मी। और दूसरा था कि जो मैं नहीं कर पाया, एक्चुअली कोर्स पहले ही लेना चाहिए, और जितना पढ़ाया गया है सभी कॉन्सेप्ट्स को अगर बार बार रिवाइज करके और साथ में पढ़ा जाए, मॉक टेस्ट दिया जाए, तो डीबीएफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हेल्प हम मच मोर। जितना मुझे हेल्प किया इतना ही में मुझे इतना हेल्प मिला कि अभी चीज़ें अंडरस्टैंड हो रहा है। बट लेट अस सपोज आई वाज प्रिपेयरिंग अर्लियर एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वर देयर, मैं सब कुछ अगर समझ लिया होता तो I would have been in better situation, ओके more better. ओके, एंड जो बाकी के नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको आपका कोई सजेशन प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली जो बैंक में भी काम करते हैं एंड स्टिल दे आर स्केर्ड ऑफ द अकाउंटिंग सब्जेक्ट एंड अ लॉट ऑफ थिंग कॉमर्स, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, हु आर वेरी स्केर्ड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? उनको तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि अकाउंट को मैथ से सेपरेट करने का सबसे पहले। ओके अकाउंट इज नॉट मैथ्स, अकाउंट इज कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स इज सब्सिडियरी। ओके, वो कोर मैथ्स नहीं है उसके अंदर, हाँ, बेसिक्स हैं, प्लस माइनस और एंट्रीज हैं। एग्जैक्टली। एंड बाकी इंडियन इकोनॉमी जैसे इकोनॉमिक्स समझते हैं लोग, उसको भी लेके मुझे लगता है थोड़ा सा उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा कोर, या आपको लगता है कि आईएफएस का जो सब्जेक्ट है वो कुछ कुछ डिफरेंट है? इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स तो आएगा, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा डीप में चले गए हैं एंड इट्स नॉट डूएबल। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड बेसिक्स आर देयर। एंड सो फर्स्ट अटेम्प्ट में इट इज पॉसिबल कि सब एक साथ हाँ, क्लियर कर लिए जाएं? ऑब्वियसली मैंने कर लिया इतना कम समय में, जो आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग। तो ओके ऑब्वियसली दूसरों के लिए तो और आसान होगा, ओके ओके, सो होना चाहिए एक्चुअली एटलीस्ट। ठीक है, होपफुली सर बाकी लोगों को भी आपके इस एफर्ट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए, स्पेशली जो लोग अभी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं बैंक, वो भी अगर डीबीएफ लेके जाएंगे तो दे ऑलरेडी हैव द सर्टिफिकेट, और ऑलरेडी वो एक इंक्रीमेंट के साथ ही ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन। सो आई होप your journey will be an inspiration to others for preparing for any exam. And so thank you so much, sir. या थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you. Okay.